मैं भगवान को नहीं मानता हूं, इसलिए मैं भगवान का भी नाम नहीं ले सकता हूं। मैं समझता हूं भगवान का जो कंसेप्ट है वो जो शैतान आदमी है उन्होंने गरीब आदमी को लूटने खसोटने के लिए पैदा किया, इसलिए वो हर चीज में भगवान के जरिए कुछ भी एस्टेब्लिश कर देते, कुछ भी गलत काम करते, चलो ये भगवान की मर्जी है। ये जो सारी व्यवस्था है इसको बदला जा सकता है। इसको बदलना तब तक संभव नहीं है जब तक हम अपने विचार में आजाद नहीं होंगे। हम अपना जो भाई है दूसरा उसके विचार को नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी विचार जो है किसी के पास आ सकता है। ये जितने ऋषि मुनि जो क्लेम कर रहे हैं कि इतने ऋषि हुए, इतने मुनि हुए, वो तपस्या करते थे और वो सारी जिंदगी तपस्या करके मर जाते थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिलता था। ज्ञान का जो कंसेप्ट है, जो रियलाइजेशन है, वो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप सोचेंगे और तुरंत आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। हम लोग केस तैयार करते हैं, उस फाइल में सब कुछ होता है, लेकिन कई बार हम उसको इन्वेंट नहीं कर पाते, तो हमारा केस हम खराब भी कर लेते हैं, कई बार केस हार भी जाता है। लेकिन अगर उस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं तो हम केस जीत जाते हैं। तो इसलिए ये सोचे कि भाई जो मजदूर है उसको नॉलेज नहीं है और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको नॉलेज है, क्योंकि पहले जो अनपढ़ आदमी थे उनके प्रिंसिपल होते थे, इसलिए वो अपने जीवन में जो काम करते थे उन प्रिंसिपल के साथ करते थे, तो उन्होंने समाज में इतने बड़े पैमाने पे चेंज लेके आए थे। हम लोग सब अनपढ़ माँ बाप की औलाद हैं, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने कोई हमें गोबर खाने की नसीहत नहीं दी। आज जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो मंदिर में, मस्जिद में, उनमें जा रहे हैं और वो जो गोबर खिला रहे हैं वो गोबर भी खा रहे हैं। जो अनपढ़ आदमी था उसने अपने बच्चे को गोबर खाने को नहीं कहा, पेशाब पीने को नहीं कहा, लेकिन आज जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो पैसा भी कमा रहा है, जिसकी नौकरी भी बड़ी है, आज वो अपने बच्चे को गोबर खाने की नसीहत दे रहा है। तो ये इतना आसान सिस्टम नहीं है। समाज में बदलाव तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे और हम अपना सब कुछ हारने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जीतेगा वही जो हारने को तैयार होगा। अगर आप हारने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप कभी जीतोगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उन्होंने जब ये मुहिम उठाई थी, हमारे लोगों को पहले भी मौका मिला, बाद में भी मौका मिला। डॉक्टर अम्बेडकर को पहली बार मौका नहीं मिला, लेकिन उन लोगों ने जब उनको कोई पोजीशन मिली तो समझौता कर लिया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने वो समझौता नहीं किया। इसलिए आज हम लोग यहाँ कोट टाई में खड़े हैं, आप लोग पैंट शर्ट पहन के बैठे और कंपैरेटिवली इकोनॉमिक कंडीशन भी कई बार अच्छी हो रही है।